नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लियाल पब्लिक स्कूल। पिछली ऑनलाइन क्लास में मैंने आपको करवाया था पार्ट 11 क्रिया। उसका हमने चैप्टर पढ़ लिया था और आगे आपको बुक एक्सरसाइज करवा रही हूँ। अब हम बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट को करेंगे। अध्यापिका की कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने शोर, हमें यहाँ दे रखा है मचाना, तो हम उसको क्रिया के अनुसार करेंगे मचाया। ईशा भगवान की पूजा, हमें यहाँ ब्रैकेट में दे रखा है करना, तो हम वाक्य के अनुसार उसको बदलेंगे। ईशा भगवान की पूजा कर रही है। मोहनीश क्रिकेट, हमें खेलना क्रिया दे रखी है, उसको हम इस वाक्य के अनुसार बदलेंगे। मोहनीश क्रिकेट खेलता है। अगला वाक्य हमें दे रखा है, अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। हमें अशुद्ध वाक्य दे रखे हैं, उनको हम शुद्ध करके लिखेंगे। क में दे रखा है कि मैं भारत और पाकिस्तान का मैच देखी, तो हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे, मैंने भारत और पाकिस्तान का मैच देखा। ख में हमें दे रखा है बाजार खुल गई होगी, तो हम इसको शुद्ध करके लिखेंगे, बाजार खुल गया होगा। ग दे रखा है आम पक गए होंगी, तो हम इसको ठीक करके शुद्ध करके लिखेंगे, आम पक गए होंगे। अगला प्रश्न हमें यहाँ दे रखा है कि निम्नलिखित अनुच्छेद से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द छांटकर उचित स्थान में हमें लिखना है। हमें ये पैराग्राफ दे रखा है 3 लाइन का, जिसके अंदर हमें संज्ञा शब्द भी मिल जाएंगे, सर्वनाम भी मिल जाएंगे, विशेषण भी मिल जाएंगे और क्रिया शब्द भी मिल जाएंगे। जैसे दिल्ली में बहुत सी ऐतिहासिक इमारतें हैं, इनमें लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पांडवों का किला और हुमायूं का मकबरा प्रसिद्ध है। देश विदेश के नर नारी इन इमारतों को देखने के लिए दूर दूर से आते हैं और इनकी प्रशंसा करते हैं। हम भी इन इमारतों को बहुत बार देख चुके हैं। तो हमें संज्ञा शब्द मिलते हैं इस पैराग्राफ में, दिल्ली, इमारतें, लाल किला, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, पांडवों का किला, हुमायूं का मकबरा, नर नारी। और सर्वनाम शब्द मिलते हैं, इनमें, हम, इनकी, इन। और विशेषण शब्द मिल रहे हैं हमें, ऐतिहासिक, प्रसिद्ध, दूर, प्रशंसा, इन इमारतों। और क्रिया शब्द हम यहाँ देखेंगे, देखने, करते, आते। अगला प्रश्न है हमारा, क्रिया से आप क्या समझते हैं, इनके भेदों के एक एक उदाहरण देने हमें। जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। किसी भी शब्द से जैसे हमें पता चल रहा है कि कोई काम हम कर रहे हैं या कोई काम अपने आप हो रहा है, तो उन शब्दों को हम क्रिया शब्द कहते हैं। जैसे हमें यहाँ पे बता रखा है कि जो क्रिया है उसके भेदों के नाम बताने हैं और एक एक उदाहरण। तो क्रिया का पहला भेद है अकर्मक क्रिया। तो अकर्मक क्रिया का हम लिखेंगे, बच्चा रोता है, जिसमें कोई कर्म नहीं होता। अकर्मक, मैं खाना खाता हूं, तो इसमें कर्म हो रहा है खाना खाने का। आगे बढ़ते हैं हम, आगे हमें दे रखा है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को हमें रेखांकित करना है। क दे रखा है कि वह तुम्हें कुछ कह रहा था, तो क्रिया शब्द है यहाँ पे कह रहा था। ख, उसने आइसक्रीम खाई, तो खाई क्रिया शब्द हो जाएगा। ग, सरोवर में कमल का फूल खिला, खिला क्रिया शब्द हो जाएगा। मैंने पीवीआर में टीवी देखी, तो देखी यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि सही विकल्प का चयन कर उस पर हमें टिक का चिन्ह लगाना है। जिन शब्दों से कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे हम क्रिया शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में से चूज करना था, क्रिया शब्द, क्रियात्मक शब्द और विशेषण, तो क्रिया शब्द सही है। कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं 3, 4 या फिर 2, तो हमने 2 जो सही है उस पे हमने टिक का निशान लगा दिया। वाक्य का निर्माण करते हैं केवल क्रिया शब्द, केवल कर्ता शब्द या कर्ता और क्रिया दोनों, तो यहाँ पे कर्ता और क्रिया दोनों सही है, ये ग वाला सही है, तो हमने इस पे टिक का निशान लगा दिया। अगला प्रश्न है कि निम्न क्रियाओं में अपने आप होने वाली क्रियाओं पे हमें टिक्का चिन्ह लगाना है। जो क्रियाएं अपने आप होती है, हमें नहीं करनी पड़ती, तो उसके आगे हम टिक्का निशान लगा देंगे। जैसे सूर्य का उगना, ये अपने आप होता है। फूल का खिलना, ये भी अपने आप होता है। नदी का बहना, ये भी अपने आप होता है। टहलने के लिए हमें जाना पड़ेगा, घड़ी का भी हमें सेल डाल के उसे चलानी पड़ेगी। खाना परोसने के लिए भी हमें ही परोसना पड़ेगा। दौड़ना भी हमें ही पड़ेगा, गुब्बारा भी हमें ही फुलाना पड़ेगा। लेकिन पेड़ का बढ़ना ये अपने आप होता है, और हवा का चलना ये भी अपने आप होने वाली क्रिया है। ये हो गई बच्चों हमारी क्रिया की बुक एक्सरसाइज। आगे चलते हैं हम इसकी कॉपी पार्ट की ओर। कॉपी पार्ट में हम सबसे पहला प्रश्न करेंगे, क्रिया की परिभाषा दीजिए। काल के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द
क्रिया कहलाते हैं। सॉरी, कार्य के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द जो है क्रिया कहलाते हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें जो शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ये पता चल रहा है कि ये क्रिया हो रही है या अपने आप ये काम हो रहा है, तो क्या होगा, वो शब्द क्रिया शब्द हो जाएंगे। ठीक है, कार्य के करने या होने का बोध करवाने वाले शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। प्रश्न 2 है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं, हमें नाम लिखने हैं। क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है कि निम्न वाक्यों में सही क्रिया शब्द हमें भरना है। क, अध्यापिका की कक्षा से बाहर जाते ही बच्चों ने शोर मचाया। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों ने शोर, यहाँ पे शोर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, मचाया। ईशा भगवान की पूजा कर रही है, तो यहाँ पे करना शब्द दे रखा था तो हमने कर दिया कर रही है। मोहनीश क्रिकेट खेलना दे रखा था तो उसको कर देंगे हम खेलता है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया शब्द को रेखांकित करना है। वह तुम्हें कुछ कह रहा है, क्रिया शब्द हो जाएगा कह रहा है। उसने आइसक्रीम खाई, खाई यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। सरोवर में कमल का फूल खिला, खिला यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। मैंने पीवीआर में फिल्म देखी, देखी यहाँ पे क्रिया शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों हम पाठ 12 काल की ओर। काल में जैसे हमें यहाँ नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान पूर्वक देखना है और दिए गए वाक्यों को हमें यहाँ पे पढ़ना भी है। अब सबसे पहले काल कहते किसे हैं? काल क्रिया के जिस रूप से हमें करने या होने का समय पता चलता है। क्रिया क्या थी कि जिससे हमें कार्य के करने या होने का पता चलता है, और इसमें क्या होता है, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे हम काल कहते हैं, जहां हमें समय का पता चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले हमें दे रखा है कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को मारा, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, कल हम हॉकी खेलने जाएंगे। उपरोक्त वाक्यों के अनुसार पहले वाक्य की क्रिया मारा से पता चलता है कि यह कार्य हो चुका है। ठीक है, मारा यानी कि वो उसको मार चुका है तो काम हो चुका है। दूसरे वाक्य की क्रिया में रहे हैं से पता चलता है कि यह कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि अभी भी गिर रहे हैं, तो ये कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तीसरे वाक्य की क्रिया में जाएंगे से पता चलता है कि यह कार्य आने वाले समय में होगा। ठीक है, मारा ये कार्य हो चुका है, रहे हैं यानी कि वर्तमान समय में भी ये काम हो रहा है, तो ये कौन सा काल हो गया, वर्तमान काल। और तीसरे वाक्य की क्रिया में जाएंगे से पता चलता है कि ये कार्य आने वाले समय में होगा, भविष्य काल। ठीक है, परिभाषा में हम लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। अब हमें काल के प्रकार बताने कि काल के 3 प्रकार होते हैं। क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि कार्य हो चुका है, जैसे कि हमने ऊपर देखा था, क्या लिखा हुआ था, महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कर्ण को मारा, तो कार्य हो चुका है, उसे हम कहेंगे भूतकाल। और यहाँ हमें उदाहरण दे रखा है, ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो ये बनवाने का काम हो चुका है, इसीलिए कौन सा काल हुआ, ये भूतकाल। अगला काल है हमारा वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य हो रहा है। हर एक में डेफिनेशन में, परिभाषा में आप क्या लिखोगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है। ठीक है, तो हम वर्तमान काल में लिखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्तमान काल। जैसे बारिश हो रही है यानी कि अभी भी हो रही है, तो वो हो जाएगा वर्तमान काल। अगला काल है हमारा यहाँ पे भविष्य काल। भविष्य काल में हम देखेंगे कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा यानी कि भविष्य काल में होगा, तो उसे कहते हैं भविष्य काल। उदाहरण में हम लिखेंगे कि मैं अगले महीने कश्मीर घूमने जाऊंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा, भविष्य काल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम इसके कॉपी पार्ट में। कॉपी पार्ट में हम लिखेंगे सबसे पहला प्रश्न, काल की परिभाषा। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यानी कि जिस शब्द से हमें ये पता चल रहा है कि ये काम हम करने वाले हैं या होने वाला है, तो उसे हमें पता चलता है कि किस काल का प्रयोग हो रहा है, उसे काल कहते हैं। प्रश्न 2 है कि काल के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम बताने हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, भूतकाल जो कि हो चुका होता है, वर्तमान काल जो कि अभी चल रहा होता है, भविष्य काल जो कि आने वाले समय में होगा। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में किस काल का प्रयोग हुआ है, हमें ये बताना है। 1,
बारिश हो रही है यानी कि अभी भी हो रही है, तो वो हो जाएगा वर्तमान काल। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया यानी कि ये कार्य पूर्ण हो चुका है, तो ये हो जाएगा भूतकाल। मैं अगले महीने कश्मीर घूमने जाऊंगा, तो कौन सा हो जाएगा ये भविष्य काल। पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं यानी कि वर्तमान काल। कल हम हॉकी खेलने जाएंगे यानी कि भविष्य काल। ये हो गया बच्चों हमारा पाठ 12 काल। उसकी बुक एक्सरसाइज एंड कॉपी पार्ट हमने चैप्टर को भी अच्छे से पढ़ लिया। अब आपको क्या करना है, अपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी कॉपी में से नोट डाउन करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है।